नमस्कार दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तो उसमें एक टॉपिक ऐसा है जो कि उसमें से हमेशा क्वेश्चन उसमें बनता ही बनता है। और उस टॉपिक का नाम है विधानसभा और मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आज हम इस पूरे टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और आप देखना, ये टॉपिक जब पूरा होगा, पूरे होते होते आपको उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपको याद नहीं हो। यहीं पर हम इसको लर्न करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से, और ऐसा लर्न करेंगे कि आप उसको भूलना भी चाहोगे तो आप उसको भूल नहीं पाओगे। यस, तो स्टार्ट करते हैं। राज्य विधानसभा संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 168 से 212 तक इसका उल्लेख है, इसका राज्य विधानसभा का। ठीक है, कहाँ से 168 से लेकर के 212, अभी कुछ भी याद नहीं करना है इसको। ठीक है, 168 आर्टिकल नंबर 168 ये विधानमंडल के बारे में बताता है। विधानमंडल में क्या क्या आएगा? विधानसभा, विधान परिषद मिलके बनता है विधानमंडल। विधानमंडल में सब कुछ आ गया, विधान परिषद और विधानसभा, ये सब ये दोनों मिलके आ गया। लेकिन इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल भी इसमें शामिल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। राज्यपाल भी विधानमंडल का भाग है। राज्यपाल भी विधानमंडल का भाग है। तो यानी कि विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों शामिल होते हैं। यस, इसके बाद में है आर्टिकल 169। इसमें क्या आएगा? विधान परिषद का निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसमें आएगी। यानी कि किस तरीके से विधानमंडल को बनाते हैं और कैसे उसको खत्म करते हैं, ये उसकी पूरी प्रक्रिया 169 में दी हुई है। ठीक है, तो कैसे याद करें इसको? 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13। यस, तो 13 यानी कि एक था, उसकी जगह एक और आ गया। एक कौन सा था? विधानसभा था। कौन सा और आ गया? विधान परिषद और आ गया। तो 13 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 169। ये आपको याद रखना है। विधान परिषद के निर्माण की पूरी प्रक्रिया इसमें है। तो कैसे बनता है विधान परिषद, ये हम देखते हैं। विधानसभा में जो भी मेंबर बैठते हैं, विधानसभा में जो भी मेंबर बैठते हैं उसमें से 2/3 जो मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स? 2/3 जो मेंबर्स हैं वो बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजते हैं। यानी कि कौन सा हो गया? विशेष बहुमत हो गया। यस, कौन सा बहुमत हो गया? विशेष बहुमत हो गया। संसद के जो दोनों सदन हैं वहां से ये प्रस्ताव पारित करके फिर ये इस पे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इसको प्रस्ताव पारित करके दोनों सदन से, लोकसभा से और राज्यसभा से प्रस्ताव को पारित करते हैं और कहाँ भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास। और ये कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत से भेजते हैं। ठीक है, यानी कि 60% मेजोरिटी जरूरी नहीं, 66% जो वो है इसमें मेजोरिटी वो जरूरी नहीं है। सिर्फ 50%, 51% यदि मेजोरिटी है तो उसके ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे और विधान परिषद का जो निर्माण है वो उसका बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इजी एकदम। तो सबसे पहले क्या किया? विधानसभा ने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया और कहाँ भेजा? संसद को भेजा। संसद ने इसको साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को भेजा, इसने साइन किया और ये बन गया विधान परिषद। ठीक है, कितना इजी है। 170 में गया, 170 आर्टिकल 170। अब इसमें चलना है। अपने 169 लर्न कर लिया, 169 लर्न किया ना? कैसे लर्न किया है? 13 मल्टीप्लाई 30 यानी कि विधान परिषद बन रहा है इसमें। अब इसी के उसमें चलना है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि विघटन की शक्ति किसके पास में है, तो अब इसकी यानी 169 के आसपास ही होगा। आंसर कहाँ होगा? 169 के आसपास ही होगा। 169 में तो उसको गठन कर रहे हैं, यानी कि बाद वाला आंसर होगा। बाद वाला कौन सा है? 170 विधानसभा के गठन की और विघटन की शक्ति संसद के पास में है। यानी कि संसद जब चाहे उसको बना सकती है, जब चाहे उसको तोड़ सकती है विधान परिषद को। ठीक है जी। 171 विधान परिषद के गठन की और विघटन की शक्ति, इसमें क्या है? विधानसभा की, इसमें विधान परिषद की गठन की और विघटन करने की शक्ति संसद के पास में है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में हम देखते हैं विधान परिषद के भंग कैसे करते हैं। तो जैसे हमने बनाया है वैसे ही इसको भंग करेंगे। पहले विशेष बहुमत से विधानसभा के जो वो मेंबर्स को लेके आएंगे प्रस्ताव, हमें तो भंग करना है। फिर संसद वाले जो देखेंगे कि भाई इनको भंग करना है, तो भाई क्यों भंग करना है, सही है कि गलत है। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को जाएगा, साइन करेगा, भंग, खत्म, इजी। ये हो गया विधान परिषद के बारे में। अब भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। भारत में 6 राज्य हैं और लोग इनको ट्रिक बनाते हैं। इसके लिए ट्रिक में इसकी जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है। एक तो यूपी बिहार। यूपी बिहार का नाम एक साथ में आता है। जब भी हम यूपी बिहार बोलते हैं तो एक साथ नाम आता है यूपी बिहार। आंध्र और तेलंगाना दोनों भाई भाई एक साथ बने, भाई भाई है ना, आंध्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। महाराष्ट्र और कर्नाटका पास पास वाले। ठीक है जी, यूपी बिहार, आंध्र तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे विधान परिषद है। 3 राज्यों में प्रस्तावित है अभी, यानी कि उसमें यदि चाहे तो फ्यूचर में जल्दी बन सकती है। किस किस में? तैराऊ याद रखना, तैराऊ। कुछ हम पानी में तैराते हैं ना,
तो ऐसी वो विधान परिषद को हम पानी में तैरा के दूध भेज रहे हैं, उसको बना रहे हैं उसको, ठीक है। प्रस्तावित है तमिलनाडु में, राजस्थान में और उड़ीसा में। तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा यहाँ पे प्रस्तावित है, ठीक है। अब ये पूछते हैं यदि क्वेश्चन की वजह से कौन सा राज्य है जहाँ पे एक बार विधान परिषद का गठन किया गया था और उसको वापस से खत्म कर दिया गया, तो ऐसा राज्य है ये आंध्र प्रदेश। 85 में पहली बार यहाँ पे विधान परिषद का गठन किया और 2007 में उसको 85 में खत्म कर दिया और 2007 में उसको वापस से गठन किया गया विधान परिषद का। तो ये हुआ विधान परिषद के बारे में। अब हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो हम अभी हम उसको देखें, ठीक है। तो हम देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो विधानसभा क्या है, ये एक निम्न सदन है और अस्थायी सदन है, पता ही है, तो अब इजी बात है। और विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है और स्थायी सदन है, ठीक है। तो विधानसभा सबसे पहले हम देखते हैं सदस्य संख्या कितनी होती है। विधानसभा में मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 500 सदस्य और मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, ठीक है। गोवा में थोड़ा एक्सेप्शन है, 40 सदस्य होते हैं, सिक्किम में 32 सदस्य होते हैं, दिल्ली एक यूटी है जहाँ पे 70 सदस्य हैं और पुदुचेरी में 30 सदस्य हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं, ठीक है। राजस्थान में कितने सदस्य हैं, हमारे राजस्थान में है 200 सदस्य हैं, ठीक है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी, इसमें मेंबर्स होंगे जितनी भी विधानसभा में मेंबर्स हैं इसका 1/3 विधान परिषद में मेंबर्स होंगे। जैसे कि राजस्थान में कितने हैं 200, तो इसका 1/3 निकालेंगे तो 66 के अराउंड होंगे, ठीक है। और मिनिमम 40 हो सकते हैं, 40 से कम नहीं होंगे विधान परिषद में मेंबर्स। यस, नेक्स्ट है रिजर्वेशन को लर्न करना है, ठीक है। तो SC ST को इसमें है रिजर्वेशन है आर्टिकल 332 से, आर्टिकल 332 से रिजर्वेशन है। तो हम देखते हैं कि कैसे लर्न करें इसको, रिजर्वेशन को कैसे करें लर्न। कि रिजर्वेशन कितना होता है, मोस्टली 33% देते हैं SC ST को, कितना देते हैं 33%। तो 33 से स्टार्ट होगा, किन को दे रहे हैं, 2 लोगों को दे रहे हैं 33% रिजर्वेशन, 2 लोगों को दे रहे हैं SC को और ST को। क्लियर है यहाँ तक। आर्टिकल 333 इसके तहत आंग्ली भारतीयों को जो वो था रिजर्वेशन था पहले आर्टिकल 333 में, अब उसको समाप्त कर दिया गया। कौन से संशोधन से, 104 जो होता संशोधन, संविधान संशोधन, उससे इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ देखो विधान परिषद में किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है, है ना। जो कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, इसके जो लेखक जो होते हैं मोस्टली उन लोगों को इसमें विधान परिषद में मेंबर बनाए जाते हैं जो अपनी फील्ड के टॉप मोस्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन बनते हैं, कौन कौन बनाते हैं मेंबर्स इसमें, ठीक है। और आप भी इसमें बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो मेंबर, ये भी आप देखना। चुनाव प्रणाली, इसका विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, डायरेक्टली, यानी हम लोग मिलके अपन लोग विधान जो मेंबर्स हैं विधानसभा के उनको हम चुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी हम नहीं चुनते हैं, हम लोग नहीं चुनते हैं, यानी जो चुने हुए सदस्य हैं ये चुनते हैं। तो कौन कौन चुनते हैं, 1/3 जो मेंबर्स हैं ये विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जो विधानसभा मेंबर्स जो हैं यहाँ पे इनके द्वारा 1/3 मेंबर्स बना दिए, ठीक है जी। कितने मेंबर्स हैं, 66 राजस्थान में, यानी कि 22 मेंबर तो यहाँ से आगे विधानसभा के लोगों ने चुन दिया। 1/3 स्थानीय जो निकाय हैं, है ना, उनके जो मेंबर्स हैं वहाँ वो लोग भेजते हैं अपनी साइड से, ठीक है। और बाकी का जो 1/3 है उसमें से 1/6 मेंबर राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं, 1/6 मेंबर राज्यपाल के द्वारा नामित, और 1/12 मेंबर 3 साल या उससे ज़्यादा पुराने जो स्नातक हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, उन लोगों को इसमें शामिल करते हैं, ठीक है जी। और 1/12 मेंबर 3 साल या उससे पुराने जो टीचर्स हैं जो 10th और 12th क्लास में पढ़ाते हैं उसको उसमें शामिल करते हैं। ऐसे सब लोग मिल करके यहाँ पे बैठते हैं, विधान परिषद में बैठते हैं। बताओ सही है कि गलत है, वापस से देखें। 1/3 मेंबर तो विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने गए, 1/3 मेंबर स्थानीय निकाय के द्वारा जो सब मेंबर्स हैं उन्होंने भेजा, चुन के भेजा। 1/6 मेंबर राज्यपाल के द्वारा चुने गए, 1/12 मेंबर 3 साल पुराने जो स्नातक है उन्होंने भेजा, और 1/12 मेंबर 3 साल पुराने जो 10th और 12th पुराने टीचर्स हैं उन्होंने भेजा। अब क्या कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 साल की जगह से 5 साल कर दिया, 5 साल पुराने जो मेंबर्स उन्होंने भेजे, या 10 ईयर कर दिया एक बार। तो इसमें आपको याद ये रखना है विधान परिषद में हर चीज़ 3 या 3 का मल्टीपल ही होती है। विधान परिषद में हर चीज़ 3 या 3 का मल्टीपल ही होती है, आप देखना इस चीज़ बार बार। 1/3 मेंबर, ठीक है जी, इसके 1/3 मेंबर यानी कि 3 आ गया यहाँ पे,
और यहाँ भी 1/3 इसमें ये इन्होंने चुना, 1/3 इसमें इन्होंने चुना, और ये 1/3 का मल्टीपल ही इसमें ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम आगे देखेंगे वही 3 का मल्टीपल दिखेगी आपको। और देखो जी, मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली क्या है? बहुल मत प्रणाली है, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा वोट पाएगा वो विन कर जाएगा। ये कौन सी होगी? मतदान प्रणाली विधानसभा में। यही होता है जो इलेक्शन देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री बनता है इसके थ्रू, उसमें यही होता है। और इसमें क्या है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1000 बार एग्जाम में ये पूछा गया अभी तक। ये याद रखना हमेशा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जो कि राष्ट्रपति का जो होता है इलेक्शन उसकी तरह ये कुछ बस गुप्त नहीं है इसमें। उसमें गुप्त होता है मतदान, इसमें गुप्त नहीं होता है, बस इतना सा अंतर है, बाकी सेम प्रणाली है। ठीक है, ये प्रणाली क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, बहुत ईजी है हालांकि, लेकिन इसमें पूरा टाइम निकल जाएगा। कार्यकाल 5 साल होता है। कितना होता है कार्यकाल? 5 साल होता है विधानसभा का कार्यकाल, और विधान परिषद का 6 साल होता है कार्यकाल, यानी कि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाता है। क्लियर है? 6 ईयर होता है कार्यकाल। इसके बाद में योग्यता, कौन कौन विधानसभा मेंबर बन सकता है? आप बन सकते हो, मैं बन सकता हूँ, देखते हैं, चेक करते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, मैं भी हूँ समय। मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, मेरी तो है, आप देखो अपना चेक कर लो, जिसकी है वो सब लोग बन सकते हैं विधानसभा का मेंबर। ठीक है, विधान परिषद में देखो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए, मेरी तो है, आप देख लो अपनी, यानी मैं दोनों में मेंबर बन सकता हूँ यदि मैं चाहूँ तो। शपथ, कौन दिलाता है शपथ? चुनाव आयोग के अधिकारी के समक्ष शपथ प्रस्तुत करते हैं। जो चुनाव आयोग है उसके अधिकारी, उन्होंने एक अधिकारी को चुन के भेजते हैं, उसके सामने वो शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, और इसमें तीसरी जो अनुसूची है उसके तहत ये शपथ लेते हैं। ठीक है जी, 3rd अनुसूची के तहत ये शपथ लेते हैं। अयोग्यता है, लाभ का पद, इनको किस किस कंडीशन में इनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं विधानसभा के मेंबरों को? दोनों में सेम है। ठीक है, किस तरीके से? अगर उन्होंने लाभ का पद ले रखा है, यानी पहले से कोई अपना कोई और उन्होंने पोस्ट ले रखी है, तो दिवालिया हो गए, पागल पागल हो गए, तो नागरिकता त्याग दी उन्होंने भारत की, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो 10वीं अनुसूची के आधार पर ये अयोग्य ये हो जाएंगे, है ना। अपराध में दोष सिद्धि हो, 2 साल से उनके ऊपर कोई केस चल रहा है और उसमें इनको गिल्टी फील दे दिया कि भाई ये इनकी वास्तव में इनकी ये दोष था इनका, है ना, इनके ऊपर दोष सिद्ध हो चुके हैं, तो भी इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, फिर वो विधान परिषद के मेंबर नहीं बन सकते हैं। ठीक है जी। अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन सलाह देगा सिर्फ राज्यपाल को, और राज्यपाल ही इसके अयोग्यता का निर्धारण करता है। ठीक है जी। अब मेंबरशिप समाप्त कब होगी? एक तो अयोग्य हो तो मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, है ना। त्याग पत्र दे दे, है ना, त्याग पत्र दे दिया उन्होंने तो समाप्त हो गई। दोनों सदनों के सदस्य हों, यहाँ का भी सदस्य वहाँ का भी सदस्य, तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। बिना अनुमति के 60 दिन तक सदन में एब्सेंट रह गया है, आ ही नहीं रहा सदन में, भाई साहब अपना कुछ और बिजनेस संभाल रहे हैं, खेती बाड़ी संभाल रहे हैं, गाँव में कुछ और काम कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा सदन में, तो उसकी मेंबरशिप खत्म, भाई तो जाके वही चीज़ संभाल। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन जाए, ठीक है, तो मेंबरशिप इसकी अपना समाप्त हो जाएगी। और कोर्ट के द्वारा उसको अमान्य, जो अमान्य घोषित कर दिया, जो कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसने उसको अमान्य घोषित कर दिया, तो भी इसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। दोनों में सेम चलेंगे। ठीक है, मेंबरशिप समाप्त कब होगी? अब पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। यहाँ पे सभापति और उपसभापति होते हैं। अब कौन ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनता है? देखें कौन बनता है? सदन के सदस्यों में से ही बनते हैं, है ना। शपथ का प्रावधान नहीं है, इनमें कोई शपथ पत्र नहीं होती है। त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और सभापति उपसभापति को देगा, आपस में देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा हेडिंग्स, वो देखते हैं। 10वीं जो अनुसूची है, इसके आधार पर विवाद का जो निर्णय है, कौन सी है जानते हैं? 10वीं अनुसूची ये होती है दल बदल कानून वाली, है ना। 10 बहाने करके ले गए दिल और बदल गए, दल में बदल गए, दूसरे दल में चले गए। तो 10वीं अनुसूची के आधार पे विवाद का जो निर्णय, यदि विवाद हो जाए तो उसका जो निर्णय कौन करेगा?
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, इलेक्शन कमीशन द्वारा भी नहीं कराया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। ठीक है जी। कोरम, ये तो बहुत ईजी है, 1/10 मेंबर जब तक नहीं होंगे तो कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा और उनकी बैठक भी नहीं होगी, बैठक स्थगित हो जाएगी। तो कम से कम 1/10 मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उनको 1/10 तो प्रेजेंट होने चाहिए। किसी विधेयक पर असहमति यदि हो जाए, किसी विधेयक पर असहमति यदि हो जाए कोई विधेयक, तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और ये क्वेश्चन भी 1000 बार आ चुका है भाई साहब ये एग्जाम में। यानी कि कोई विषय ऐसा है जिसके बारे में कोई एक विधेयक पारित किया, लोकसभा विधानसभा बोल रही है कि हो, विधान परिषद बोल रहा है कि नहीं हो, है ना, तो उनकी संयुक्त बैठक बैठा के तो साथ में निर्णय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। और विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक को कितने दिन तक? 14 दिन तक उसको रोक सकता है, बस, इससे ज़्यादा उसकी पावर नहीं है। और कुछ सामान्य विधेयक जो आते हैं उसको 3 महीने तक रोक सकता है। ठीक है, अपनी बात में उसने विधान परिषद ने बुलाया और उस पर विचार विमर्श कर रहा है साहब, 3 महीने तक कर सकता है। 3 महीने तक विचार विमर्श उसका नहीं हुआ तो उसको पारित मान लिया जाएगा। ठीक है ना। 3 महीने के बाद में यदि उसने वापस भेज दिया, संशोधन करके भेज दिया, किसको भेज दिया? विधानसभा को भेज देता है। अब क्या होगा? विधानसभा वापस से उस पर डिसीजन लेगा, वापस से उसको पारित करेगा और पारित करने के बाद में अब विधान परिषद उसको रोक नहीं सकता है। रोकेगा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक उसको होल्ड कर सकता है, बस 1 महीने तक उसको रोक सकता है। तो इसलिए जो परिषद है किसी भी विधेयक को 4 महीने तक होल्ड कर सकता है। 3 महीने तक तो कहाँ पे ये, और 1 महीना और एक्स्ट्रा रोक सकता है, यानी 4 महीने से ज़्यादा उसको किसी विधेयक को नहीं रोक सकता है। तो कैसा लगा आपको ये पूरा टॉपिक? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस जो चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए इसके बारे में कि इसमें ट्रिक के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। आप मेरे चैनल को 2-3 बार भी देख लीजिए अच्छे से, मेरी गारंटी है वो कुछ और देखने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ हमने कवर कर दिया है, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, थैंक यू।